शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात के हवाले से बार बार मीडिया आपसे सवालात भी करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि पीटीआई उसकी तरदीद करती है, लेकिन फिर जुनैद अकबर साहब हो या दीगर लोग खुद सामने आ जाते हैं और वो पार्टी के ख़िलाफ़ खुल के बात भी करते हैं। आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त कोई डिवीज़न है, कुछ ग्रुप्स हैं? जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुखालफतें हैं, मुख्तलिफ आराय रखते हैं लोग और आपस में कई बार तल्ख़ कलामी भी होती है, लेकिन ये हर पार्टी में होती है। बदकिस्मती से पीटीआई का इशू ये हो जाता है कि वो मीडिया पे ज़्यादा आ जाता है। अब आप पूछें वजह क्या है इसकी? मेरी नज़र में वजह एक बड़ी सिंपल है और वो ये है कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही। अब इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होती थी तो अगर कोई ऐसे मसले होते भी थे तो उनसे वो फाइनल एक हदायत आ जाती थी और उसके बाद फिर वो इशू सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब चूँकि कोई खान साहब से वो है नहीं, मुलाकात नहीं हो रही, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। कोशिश तो हम करते हैं, और मेरी तो भरपूर ये कोशिश होती है कि हमारा मकसद एक ही है। मकसद है अल्टीमेटली खान साहब को बाहर निकालना और उनको वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना। पब्लिक की भी ये डिमांड है, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि वो जेल में हैं और उनसे मुलाकात कम होती है, और अब तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हमारी कोई डायरेक्शन का भी एक इशू है जो कि उनसे ही मिलता है हमें कि किस तरफ डायरेक्शन जाना है। तो कोशिश तो है कि सबकी बात सुन के इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन कई बार इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक तो 8 फरवरी के हवाले से बड़ा एक मतलब नैरेटिव जो था आपका वाज़ेह था कि 8 फरवरी को क्या हुआ। ये जो नाकामी है 8 फरवरी की कॉल की, आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? देखें, आपने सवाल में ही जवाब डालने की कोशिश की है। आपने कहा कि नाकामी है तो मैं कैसा समझता हूँ, पहले उसको करेक्ट कर दूँ कि नाकामी आपका व्यू है, लेकिन असल में इतनी कोयटा काफ़ी वहाँ भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। इस्लामाबाद में कामयाब हुआ, कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ, ये भी दुरुस्त आपकी बात है। तो देखना ये है कि किस एंगल से आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। हुकूमत तो कहती है ज़ीरो है, मैं कहता हूँ 90% है, 80% है सक्सेस। लेकिन रियलिटी आपने जज करनी है। आप मीडिया हैं, आपको पता होगा ज़्यादा। आपने तो एक्चुअली एक इम्पार्शियल व्यू देना है। मेरा तो बायस व्यू है एक तरफ का, तो आपको पता है। लेकिन अब अगर आप उसको कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ जितना कामयाब होना चाहिए था, तो फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हाँ, उसकी वजह ये थी, हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हमें बेहतर करना है, स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करना है, जो कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कई बार उनको ख़त्म करना है, और नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से उससे भी बेहतर करना है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है इसकी, अगर आप कहें कि इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ, पंजाब का आपको इशू पता है। पंजाब में जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इतनी बर्बरियत और इतनी तशद्दुद होता है, और पूरी स्टेट मशीनरी उसको नाकाम बनाने में कोशिश करना शुरू कर देती है। तो इसलिए भी उसकी पंजाब में आपको वो रिज़ल्ट शायद ना नज़र आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन सर, जो गौहर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के कुछ लीडर्स बात भी कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई जो कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर वो खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो इसी वजह से साइड पर भी है? कि देखिए, हो सकता है ये भी एक बड़ा एक प्रेशर होता है कि आपने अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं ले पाते, अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, अपना बयान नहीं कर सकते। उनको डर लगता है या ख़दशा है कि अगर मैंने ये बात की तो हो सकता है मेरे ऊपर पार्टी में डिसिप्लिनरी एक्शन हो या कोई सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ज़रूर होती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप पार्टी के साथ सिंसियर हैं, खान साहब के साथ सिंसियर हैं, और आपका बिल्कुल जो दिमाग कहता है आपको उसके मुताबिक बयान भी करना चाहिए, फ़ैसला भी करना चाहिए। हाँ, लड़ने की ज़रूरत नहीं किसी से, आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है और एक पार्टी में रह के भी
आप मुख्तलिफ राय रख सकते हैं और उसका इजहार भी कर सकते हैं। पार्टी, ये खान साहब ने मुझे खुद बताया है कि पार्टी जो है ये कोई एक मिलिट्री फोर्स नहीं होती, एक रेजिमेंट नहीं होती कि ऊपर से कमांड आया तो आपने नीचे तक वही करना है। पार्टी में लोग वॉलंटरी तरीके से आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, वो एक आइडियलिज़म पे आते हैं, एक नज़रिए के तहत आते हैं। तो उनको इख्तियार है कि वो अपना अपना बयान करें और किसी को माइंड नहीं करना चाहिए अगर एक शख्स कोई चीज़ रखता है। मतलब मेरा टेररिज्म के बारे में, दहशतगर्दी को किस तरह डील करना है, मेरा एक व्यू हो सकता है, आपका दूसरा व्यू हो सकता है, तीसरे शख्स का तीसरी राय हो सकती है। यही हुस्न है जमहूरियत का कि आप इख्तलाफ राय रखें और उसके बाद फिर जो भी बेहतर राय है वो एक कंसेंसस के साथ उसको डेवलप करें। लेकिन जो जुनैद अकबर साहब ने सर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई ये कुछ हो रहा है कि सिर्फ चंद लोग ही ऐवान के अंदर या ऐवान से बाहर बात करते हैं, बाकियों को मौका नहीं मिलता? जी देखें, मैं जुनैद साहब को जानता हूँ, उनसे इस पे बात नहीं हुई मेरी कि इशू एग्जैक्टली उनका क्या है। मैंने कोशिश की है कि आज मैं उनसे मुलाकात करूँ ताकि मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ। लेकिन वो बड़े नज़रियाती शख्स हैं और वो बड़ा सिंसियर हैं पार्टी के साथ। अगर उनको कोई रंजिश है तो उसमें ज़रूर कोई सदाकत होगी। लेकिन सर अभी हुकूमत तो आपको ये दावत भी दे रही है, ऑफ़र भी कर रही है कि आपको कमेटियों में वापस आना चाहिए। आप दोनों ऐवानों का तो हिस्सा हैं, लेकिन उन्हीं ऐवानों की कमेटियों का हिस्सा नहीं है। आपकी नज़र में ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है? जी, मेरी ज़ाती राय ये है कि आपको कोई फोरम भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कमिटीज़ एक ऐसा फोरम है जो कि बहुत अहम है, क्योंकि उसके बग़ैर जो सेनेट है या नेशनल असम्बली है या प्रोविंशियल असम्बली है वो एक डिबेटिंग क्लब रह जाता है। आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कमेटी में आप एक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ थी जिसमें हम मेंबर्स भी थे और चेयरपर्सन्स भी थे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये इस फ़ैसले पे नज़रसानी होनी चाहिए और ख़ान साहब से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर इसको रेज़ करूँगा कि इसको हमें दोबारा से देखना चाहिए, क्या ये फ़ैसला सही था या गलत है। मेरा ख़्याल है अब वक्त आ गया है, दिखा रहे हैं हमें। वो तो हुकूमत तो बहुत खुश है कि कमेटीज़ में हम नहीं हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि हम कमेटीज़ में जाके अपना भरपूर जो है किरदार अदा करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये बाइकआउट की पॉलिसी जो है मेरी नज़र में एक वक्त आता है आपको करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ पे बाइकआउट की ज़रूरत नहीं होती। अब मसलन हमारा जुडिशल कमीशन है, इस पे इसको हिस्सा अपना डालना चाहिए हमें हर वक्त, चाहे आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कम से कम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया चैनल्स हैं, सपोजिंग आप मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं मीडिया पे अपने शो में, तो मेरा ये नहीं फ़र्ज़ बनता कि मैं उसको कहूँ कि मैं बाइकआउट कर दूँ कि आप मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बल्कि मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक सियासी लीडर हूँ, कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके प्रोग्राम पे जाके मौक़िफ़ पेश करूँ अपना। आपका काम है लोगों तक सच पहुँचाना और लोगों का काम है जज करना कि सच है कि नहीं। तो मैं किसी किस्म के बाइकआउट पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर तनकीद करेंगे और मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे मौका देंगे कि मैं उसका जवाब दूँ, तो ये एक अच्छा एक रिवायत है। लेकिन सर ये जो वो सेनेटर्स या वो अरकान जिन्होंने पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभाई, आपने रेफरेंस भी एक भेजा था, वो भी इतलात के मुताबिक रिजेक्ट हो चुका है। अब फिर आपका अगला इक़दाम क्या होगा? ये देखें, जो उनको फिर शो कॉज नोटिस देंगे। अगर एक बार उन्होंने किसी टेक्निकल बना पे नहीं मानी हमारी बात, जो हमारा मौक़िफ़ तो सही है कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड है। अब वो नहीं अगर माना भी गया तो हम एक और कोशिश करेंगे। और मैंने अब चेयरपर्सन जो बैरिस्टर गौहर साहब ने उनसे बात की है और वो दोबारा से एक्शन लेंगे। और उस तक उसको हमने छोड़ना तो नहीं है ना, हमने तो अपना पूरा करना है। बाकी आप देखते हैं कि कई चीज़ें जहां हमारे लोगों को निकालना हो वहाँ एक सेकंड में निकल जाते हैं, और जहां हमने निकालना हो वहाँ एक तरह से हर्डल्स आते हैं, उधर नहीं किया जाता। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक मामला जो बतौर वकील भी मैं आपसे पूछूंगा कि तोशा खाना के हवाले से आप खान साहब के साथ भी रहे हैं, अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। ये जो तोशा खाना से लिया गया हार, उसका एक ज़िक्र हो रहा है कि वो अलीमा साहिबा के पास है।
आप क्योंकि वकील भी रहे हैं, तो आपके पास कोई इतलात हैं कि वो हार कहाँ पे है? जी, मुझे बिल्कुल कोई इत्तला नहीं है, ना मुझे इसका कोई पता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि तोशा खाना वाला केस ही इतना झूठा और बेबुनियाद है कि उसके जब आप हक़ाइक़ देखें और जो एविडेंस आया था उसमें देखें तो वो समझ आ जाती है आपको कि कितना सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है ये केस। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ी गलती कर रही है ये हुकूमत, वो ये है कि कानून जो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए होता है उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तोशा खाना का आपने हार की बात की, तो जो एविडेंस आया था हार का, उसे पूछा गया जो विटनेस था कि आप कौन है भाई, आपने कहा हार कितने का है, उसने कहा अरबों रुपए का। पूछा गया कि आप कौन हैं कौन, तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक सेल्स पर्सन हूँ। क्या आप सेल्स पर्सन क्या बेचते हैं आप? उन्होंने कहा जी मैं टायर, स्पेयर टायर बेचता हूँ। तो उनसे पूछा गया अच्छा आप स्पेयर टायर बेचते हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी कोई मेटलर्जी में कोई आपकी वो है एक्सपर्टीज़? तो वो कहते हैं जी मैं असल में FA फेल हो गया था। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा आप FA फेल हो गए थे, टायर शॉप आप करें, तो आपने कैसे पता किया कि अरबों रुपए का है? उन्होंने कहा जी वो जब दुबई में एक बाज़ार है, उस बाज़ार में मैं फिर रहा था तो मेरे पास ये तस्वीर थी इस हार की, और मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा अरबों रुपए का है, तो मैंने आके ये बयान दे दिया। तो ये एविडेंस है। अब जिस तरह मैंने आपको बयान किया, अब आप खुद सोच लें कि ये इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हार कोई बहुत कीमती था या कोई जुर्म साबित होता। अली ज़फ़र साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो जैसे आपने बाइकॉट के हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखा, क्या आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात भी होने चाहिए, जो हुकूमत बार बार कह रही है? आप भी समझते हैं कि बैठने से ही मामलात हल होंगे, जाना चाहिए कमेटी में? जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, मेरा आप आज से 5 साल पहले का बयान भी उठा लें, अभी भी उठा लें, मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपने पार्लियामेंट के ऊपर या जमहूरियत के ऊपर यकीन रखना है तो अल्टीमेटली फ़ैसले जो हैं वो बातचीत से होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप 100% जीतें। आप मुज़ाकरात के ज़रिए 40% भी जीत सकते हैं, तो उसके बाद सेकंड मुज़ाकरात में आप 70% भी जीत सकते हैं, टिल आप अपने टारगेट तक पहुँचें। तो मुज़ाकरात शुरू होंगे तो आपका होगा। लेकिन मैंने ये भी बार बार कहा है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना ज़िम्मेदारी है हुकूमत की। अब हुकूमत अगर आपका माहौल ही नहीं बनाती, अगर हुकूमत कहती है कि मैं आपको मार के और तशद्दुद करके और डरा के मुज़ाकरात करने हैं, तो वो मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात नहीं है। तो मेरी नज़र में हुकूमत को 2-3 इक़दामात ज़रूर उठाने चाहिए। एक, जो खान साहब को एक्सेस है, यानी मतलब मुलाकातें हैं, वो शुरू होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जिनको सियासी तौर पे कैद किया हुआ है, उनको रहा करना चाहिए। तो फिर उसके बाद टेररिज्म पे बात करें, दहशतगर्दी पे आके मुज़ाकरात करें, एजेंडे पे आप इकनॉमिक्स को लेके आएँ, इकनॉमिक एजेंडे की बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म की बात करें और हम आगे चलें। लेकिन अगर आप ये माहौल बनाएंगे तो उसमें नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मुज़ाकरात का जो ये मेरी तो बात डायरेक्ट नहीं हुई खान साहब से, लेकिन जो इत्तला मिली वो यही है कि जो मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है वो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है। तो जब तक वो इसके ऊपर आगे रद्द-ए-अमल नहीं करते, मेरा ख्याल है कि हम एज़ PTI अभी हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मैं ज़ाती अपनी राय रखता हूँ कि मुज़ाकरात से हल हो सकती हैं चीज़ें। हल हो सकती हैं सर, लेकिन ये जो अलीमा साहिबा के हवाले से एक बात की जाती है कि वो पार्टी को हिदायत भी दे रही हैं, आप समझते हैं कि उनकी मुदाखलत है पार्टी मामलात में? आप समझते हैं कि नहीं, कोई लेना देना नहीं है सियासत से? नहीं, देखें, उनका सियासत से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका जो लेना देना है वो अपने भाई से है। तो अगर वो उसमें कोई समझती हैं तो ज़रूर वो अपना मौक़िफ़ बताती हैं और उनका हक़ भी है। उसी तरह जिस तरह कि अगर आपका कोई भाई हो या आपकी कोई बहन हो तो आप उनके लिए अपनी जद्दोजहद करेंगे और बात करेंगे, और तो उस लिहाज से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा, पार्टी का इशू आपने पहले रेज़ किया, पार्टी का इशू जो मेन है वो आई थिंक बदकिस्मती से जो खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो वो जो डायरेक्शन ऊपर से नीचे आना है वो उसमें बहुत खला पैदा होती है। जब खला पैदा होती है तो फिर आपके वो मुख्तलिफ़ मुखालफतें भी आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ राय भी कह सकती हैं उसको,
और कई बार तल्ख भी हो जाती हैं। नहीं, लेकिन सर बाहर चेयरमैन तो मौजूद है ना, खान साहब के ही बनाए गए चेयरमैन मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी या पार्टी लाइन से ना वाकिफ़ हैं या वो नहीं चला पा रहे? देखें, मेरा ख्याल है कि पार्टी में फिगर हेड एक ही होता है, और अब दूसरे जो फिगर हेड हैं लेवल के, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, वो भी जेल में हैं। सो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप तो है लेकिन बराबर की है। जब बहुत सारी बराबर की लीडरशिप हो तो फिर उसमें कन्फ्यूजन ज़रूर होती हैं। सेंट्रल एक फिगर होना चाहिए, हमेशा होता है, या उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो मेरा ख्याल है खान साहब जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सोहेल आफरीदी साहब सर ठीक जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? वो सोहेल अफरीदी साहब यंग, एक डायनेमिक चॉइस हैं। वो अपने उनके सामने 3-4 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो सूबे को चलाना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। दूसरा उनका पीटीआई की अपनी एक इंटरनल सियासत है। तीसरा जो खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है, जो उन्होंने एक तहरीक के साथ, वो फिगर हेड हैं तहरीक के, तो ये तीनों काम उन्होंने अभी संभाले ही हैं। तो अभी कबल अज़ वक्त है कि उनको हम जज करें कि वो क्या है। रिज़ल्ट्स जब आना शुरू होंगे तो मेरा ख्याल है हम उनकी जजमेंट करेंगे। हम उनके साथ हैं और नेक ख्वाहिशात भी हैं, और वो जिस तरह मैंने कहा कि डेडिकेटेड है, सिंसियर है। एक मुख्तसर सर अगर आखिर में बता दें कि पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से, क्या किसी मरहले पर पीपल्स पार्टी ने जैसे खुद कहा था कि उन्होंने हुकूमत बनाने के हवाले से आपसे रब्ता किया था, किसी मरहले पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है, बात हो सकती है? जी, पहले बात ये कहना कि किसी से बात नहीं हो सकती, ये मेरे तो अंदर ये स्पिरिट नहीं है। मैं समझता हूँ किसी वक्त भी किसी से भी बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त किसी के साथ दुश्मनी करते रहें। तो इसलिए ये ओपन हाउस है और इस पे किसी से भी बात हो सकती है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा नुकसान किया है पीएमएलएन के साथ अलायंस करके। पीपल्स पार्टी की एक इमेज तो था दिमाग में, पब्लिक की दिमाग में, और वो ये था कि वो एक जमहूरी पसंद जमात है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और कभी भी उन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। लेकिन अब वो चूँकि मिल गए हुए हैं, अलायंस है, तो जो कुछ हो रहा है वो बेशक कहते रहें कि हम हुकूमत में नहीं बैठे हुए, जितना भी वो कहते रहें, आप उनका रिज़ल्ट जो है पब्लिक इमेज में जो है उनका ख़राब हो चुका है। हाथ मिलाया जा सकता है सर? देखें, हाथ मिलाने की बात डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और किस वजह से। अगर सपोजिंग, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोजिंग आज वो कहते हैं कि हमने छोड़े हैं हुकूमत और हम आपके साथ खड़े हैं आपके मौक़िफ़ पे, और हम अपोजिशन ज्वाइन कर रहे हैं सिंसेरिटी के साथ, और हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हों और ख़ान साहब बाहर निकले, तो हो सकता है कि उनके साथ भी हम बैठ जाएं। तो ये फिक्शनल है, यानी एक शायद ख्वाबी ख्याल है, लेकिन थ्योरी में तो हो सकता है। थैंक यू।